जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का बड़ा भंडार। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, कम होगी चीन पर निर्भरता। राजस्थान की विधानसभा में पिछले साल का बजट पढ़ गए सीएम गहलोत, साथी ने बताई गलती तो मांगी माफी। इसरो ने लॉन्च किया अपना सबसे हल्का रॉकेट, कम होगा छोटे सैटेलाइट्स को ले जाने का खर्च। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। देश के 11 राज्यों में गोल्ड, लिथियम समेत अन्य खनिजों का भंडार मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 51 ब्लॉकों को राज्य सरकारों और कोयला मंत्रालय को सौंप दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5 मिलियन टन से ज्यादा के लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम का उपयोग हर तरह की इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए किया जाता है और उस वक्त भारत लिथियम पूरी तरह से आयात कर रहा है। राजस्थान की विधानसभा में आज बजट सत्र के दौरान एक विचित्र घटना हुई। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज पिछले साल का बजट पढ़ने लग गए। वो करीब 8 मिनट तक पिछले साल की बजट की कॉपी ही पढ़ते गए, लेकिन जब एक साथी मंत्री ने कान में आकर कुछ कहा तो उनको पता चला कि वो पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं। हालांकि गहलोत ने इसके बाद माफी भी मांगी। जियो मीडिया केबल डिवाइस को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप फ्री में टीवी चैनल्स और आईपीएल मैच भी देख सकते हैं। हालांकि इसकी कीमत को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी कीमत 2000 रुपए से कम रखी जा सकती है। इसरो ने आज सुबह 9:18 पर अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। SSLV की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए PSLV के बनने का इंतजार करना पड़ता था और वो महंगा भी पड़ता था। GST अधिकारी का पद छोड़कर अभिनेत्री बन चुकी कृति वर्मा के खिलाफ ईडी ने 263 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू कर दी है। अभिनेत्री पर आरोप है कि उसने दर्जनों संपत्तियां और लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं, जो कि इसी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कमाए हुए पैसों से आई हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से स्मैक तस्करी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नामचीन स्कूल की बस में तस्करी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है और बस को सीज भी किया है। उनके पास से 70 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मची तबाही के बाद एनडीआरएफ की टीमें भारत की ओर से ऑपरेशन दोस्त के तहत लगभग 6 विमानों से राहत सामग्री, मोबाइल अस्पताल और अन्य जरूरी सामानों के साथ पहुंच चुकी हैं और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में इमारतों के मलबों में लोगों को तलाश रही हैं। जेसीडी मेमोरियल कॉलेज के एनसीसी कैडेट राजेश कुमार को एनसीसी हिसार की 3री हरियाणा बटालियन की ओर से बेस्ट कैडेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी इस कामयाबी पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल और जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने उन्हें बधाई दी है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। अब बात आज के इतिहास की। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दर्जा रखने वाले भारत के नागरिक हर 5 साल में वोट के जरिए अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं, लेकिन लोकतंत्र का रास्ता चुनने वाले देश के सामने 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव एक बड़ी चुनौती था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में आजादी के बाद से ही देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। 10 फरवरी 1952 का दिन देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा दिन था, जब पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा की 479 में से 249 सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ही उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे। उन्होंने करीब 40,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हुए 3.5 करोड़ लोगों को संबोधित भी किया था। इन चुनावों को भारत में लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया और इतिहास में 10 फरवरी की तारीख खास हो गई। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।